जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज 10 नवंबर 2014 है, दिन सोमवार और तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डी.के. पंडा पूर्वाया जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। आध्यात्मिक जीवन में पैसे या धन का क्या स्थान है? आध्यात्मिक जीवन कहने से स्थिति स्पष्ट नहीं होता है। आध्यात्मिक साधना, अधिकतर लोग संसार में जो है लगभग 100% ही सब आध्यात्मिक साधना में हैं, यदि हैं तो। अन्यथा 100% संसार में है और उसमें से 0.1% वास्तव में आध्यात्मिक साधना में होंगे। बाकी भक्ति करने वाले, मंदिरों में नाचने वचने वाले, गाने वाले या मंदिरों में जाने वाले, इनकी संख्या काफ़ी होगा। 2-3%, 4%, 5% तक भी हो सकता है। भगवान में जिनका विश्वास है, भगवान को मानने वाले, कितने का श्रद्धा है तो उसमें से फिर बहुत आधा कम हो जाएंगे। और श्रद्धा के बाद यदि अनन्य भक्ति की बात करें तो फिर एकदम कम हो जाएंगे। अनन्य भक्ति शायद ही कोई होगा। अनन्य भक्ति का मतलब केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र को मानना या भगवान श्री रामचंद्र को मानना। डी.के. पंडा का को अच्छी तरह स्मरण है। डी.के. पंडा क्या करता था, जब आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था, मतलब साधना प्रारंभ नहीं हुआ था। साधना प्रारंभ हुआ 1991 में एक प्रकार से। तो वो भगवान में रुचि थी, भगवान को मानता था, भगवान में विश्वास भी था और भगवान में श्रद्धा भी था। मंदिर में जाकर के माथा टेकने की जो क्रिया है वो बहुत समर्पण भाव से करता था, श्रद्धा से करता था। ऊपरी ऊपरी नहीं करता था, दिखाओ दिखाओ नहीं करता था, काम चलाओ नहीं करता था। और प्रसाद खाने का तो उसका बहुत शौक, बहुत इच्छा, बहुत आसक्ति, भगवान के प्रसाद में बहुत आसक्ति। भगवान का प्रसाद मिल जाए तो अपने को धन्य समझता था। ऐसे प्रसाद खा करके फिर ऐसे माथे पे फिर पानी लेके पानी थी। तो इस तरह से बहुत श्रद्धा से वो सब आचार व्यवहार करता था। लेकिन आईपीएस में आने के बाद भी वो सभी देवताओं को बराबर बराबर मानता था। अगर ऐसा सोचता था कि किसी देवी देवता का को अगर ना पूछें या उनकी पूजा ना करें, उनकी तरफ ना देखें तो नाराज हो जाए। तो वो क्या किया, फिर कैमरा रखा था, फोटोग्राफी का बहुत शौक था उसको। तो फिर वो अपने बिस्तर में बढ़िया चादर उधर बिछा करके बिस्तर में साफ करके विभिन्न देवी देवताओं के फोटोग्राफ जो है अगल बगल ऐसे सजा करके रख दिया, 8-10। वो कहीं होगा, वो फोटो की एक प्रतिलिपि थी, कहीं रखा होगा। और उसको ऊपर से कैमरे से उसका फोटो ले लिया तो सारे देवी देवता एक फोटो में आ गए। और वो फोटो की प्रति कॉपी वो अपने ब्रीफकेस में रखता था। आईपीएस में जब था तब की बात है। तो ब्रीफकेस में वो फोटो रखता था और उनका दर्शन करता रहता था बीच बीच में। जब भी उसको ध्यान आए या तो फोटो निकाल करके उनको दिखता था, उसको संतोष होता था, अच्छा लगता था कि सब देवी देवता हैं और सबकी कृपा बनी रहे। इस तरह की बात कुछ रही होगी उस समय। संसारी मनुष्य जैसे करते हैं बेचारा, वही करता था। बहुत सरल स्वभाव का था और बहुत ही सत्यनिष्ठा वाला था और भगवान में बड़ा उसका
मन लगता था। उस समय भजन कीर्तन शुरू नहीं हुआ है, कुछ प्रवचन वगैरह में भी कभी उस समय गया नहीं है, लेकिन भगवान मंदिरों में बहुत जाता था। कुछ चुने हुए मंदिरों में वो बार बार जाता था और दर्शन करता था, प्रसाद का चला आता था। और रुपया पैसा भी कुछ ना कुछ दान पात्र में जहाँ देना सब जगह लगभग दे ही देता था। पैसा उसके पास ज्यादा नहीं रहता नहीं था उस समय, गरीबी थी जब IPS में आने से पहले खास करके। लेकिन उसके बाद जो है कोई गरीबी वाले का अनुभव नहीं हुआ, फिर मिडिल क्लास में आ गए मिडिल क्लास मध्यम वर्ग में आ गए फिर IPS मिलने के बाद, पैसे के मामले में, और पोस्ट के मामले में और सर्विस के मामले में उच्च वर्ग में आ गए तो इसमें तो अनन्य भक्ति उसको कहते हैं, केवल अभी जैसे हमारी स्थिति है केवल भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण में, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में ही इतनी निष्ठा हो गया है कि भगवान की प्राप्ति भी हो गई। और गुरु मंत्र का पहला श्लोक जो है वो पूरा बदल दिए भगवान। उसमें ब्रह्मा और महेश्वर का जो स्मरण है उसको भगवान श्री कृष्ण ने बदल दिए, उसको दामोदर कर दिए महेश्वर की जगह, और ब्रह्मा की जगह विष्णु कर दिए। और पहला कृष्ण से आरंभ होता, गुरु ब्रह्मा नहीं, गुरु कृष्ण, गुरु विष्णु, गुरु देवो दामोदर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये हो गया। एक भगवान भी ये कह रहे हैं, मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरे शरण में आओ। मध्याजी माम नमस्करो, मेरे मन वाला हो जाओ और मुझे नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। मध्याजी माम नमस्करो, मनमना भव, मेरे मन वाला बन जाओ। ये भक्त को या साधक को भगवान का आदेश है। मदाश्रय हो, केवल मेरे आश्रय में रहो, दूसरे किसी का आश्रय ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई नेता या अपने पिता अगर बड़े अधिकारी हैं या अपने ससुर अगर बड़े धनवान हैं तो किसी चीज का आश्रय नहीं लेना, धन का, ना पद का, ना प्रतिष्ठा का, ना किसी और चीज का। केवल भगवान के आश्रय में रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो DK पंडा वही किया। फिर वो अपना पद प्रतिष्ठा को भी तुच्छ समझने लग पड़ा, और बाकी तो छोड़िए, बाकी कोई मंत्री संतरी फंतरी किसी की तरफ देखता ही नहीं था। सब भ्रष्ट गलत कामों में लगे हुए हैं, सब पाप कर्म करने में संलग्न है। क्या देखोगे उन्हें? हमारे 34 वर्ष के IPS भारतीय पुलिस सेवा की सेवा में एक भी मंत्री ऐसा नहीं मिला जिसकी छवि जो है ईमानदारी का हो। अधिकारी मिले, अधिकारी 1 2 3 4 ऐसे कम संख्या, लेकिन मिले अधिकारी, ईमानदार अधिकारी मिले। और उन ईमानदारों में भी सबसे बड़ा ईमानदार स्वयं DK पंडा ही था। ये कहते हुए दूसरी राधा को कोई संकोच नहीं है, भगवान को तो कोई बिल्कुल भी संकोच नहीं है। इसलिए तो भगवान DK पंडा का नाम खूब प्रसिद्ध किए हैं। दूसरी राधा उर्फ DK पंडा, पूर्व IG पुलिस, ये कहते थे सभी TV चैनल्स। तो JN चतुर्वेदी हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के IPS हैं, 1954 बैच के होंगे, 1954 बैच के मेरे ख्याल में। उनको वो ईमानदार थे ऐसा माना जाता। लेकिन उन्होंने भी DK पंडा को एक बार कह दिया कि तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे से भी बहुत ऊंचा है, ऐसा कह दिया। एक हत्या का प्रकरण था, रायबरेली जनपद का इलेक्शन चुनाव का समय था, लोकसभा चुनाव का समय था, और अरुण नेहरू उसमें अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे चुनाव में। और एक दूसरे पार्टी के एक नेता का जो अभ्यर्थी था उसकी हत्या हो गई, तो राजनीतिक हत्या थी। उसका विवेचना का पर्यवेक्षण, सुपरविजन DK पंडा को मिला था। DK पंडा करता था SP क्राइम ब्रांच CID उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद से।
तो वो गए सभी दल बल लेकर के, सीआईडी टीम पहुंची रायबरेली और जांच किए, मेडिकल रिकॉर्ड फलाना ढिका ढिमाका, और इधर जांच पड़ताल गाँव गाँव कहाँ कहाँ घूम घाम करके सब चीज पता लगा के केस वर्कआउट हो गई। पता चल गया कैसे मर्डर हुआ है, किसने किया है, क्यों किया। तब तक जो है उसी दिन शाम को या दूसरे दिन सुबह मुख्यालय से, लखनऊ से सूचना पहुंचा हमारे पास कि लखनऊ वापस आ जाएं और डीजी साहब बात करना चाहते हैं। और सीआईडी मुख्यालय में आ गए और वो पीसी कक्कड़ साहब हमारे डीजी सीआईडी थे मेरे ख्याल में, या एडीजी सीआईडी थे, डीजी सीआईडी रहे वो पीसी कक्कड़। ये एक ईमानदार अधिकारियों में एक हैं लेकिन वो ईमानदारी का स्तर की बात अभी चल रही है। ईमानदारी का स्तर भी, मेरा स्टैंडर्ड इतना है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड और ऊंचा है, ऐसा मुझसे कहा गया। तो इनका भी पीसी कक्कड़ साहब का स्टैंडर्ड थोड़ा सा नीचे ही था हमारे स्टैंडर्ड डीके पंडा के स्टैंडर्ड पीसी कक्कड़ साहब सुनेंगे तो हंसेंगे, वो नाराज नहीं होंगे, वो नाराज होने वालों में नहीं है, और विनोद प्रिय हैं और वह ज्यादा बोलते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते नहीं, हा हा करके नहीं हंसते हैं, वो मुस्कुराने वाले बहुत सुंदर स्वभाव के। लखनऊ में रहते हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं यहीं के, और इलाहाबाद छोड़ करके यहाँ जो भी था उसको बेच बाच करके पैसे वाले थे। वहाँ यहाँ इनका सिनेमा हॉल था, और बाइक कब आ गया कौन सा जगह है वहाँ उनका बड़ा मकान है, हम गए हैं वहाँ पे कई बार मकान। तो पीसी कक्कड़ ने कहा कि डीजीपी हेडक्वार्टर में चलना है, डीजीपी साहब बात करें। तो मुझे ले करके गए, वहाँ गए, और डीजीपी जयंत चतुर्वेदी मुझे पसंद करते थे, डीके पंडा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि ईमानदार था। और कानपुर में सबसे पहले, कानपुर में जब ये डीके पंडा का पहला पोस्टिंग हुआ था, वही उस समय वो डीआईजी थी, बहुत सीनियर, 1954 बैच, और डीके पंडा का 1971 बैच, तो बहुत फर्क है। तो डीके पंडा को बहुत चाहते थे, दिल से चाहते थे। तो जब उसके पास उनके सामने जाने में डीके पंडा को कोई हिचक नहीं, जरा भी संकोच नहीं, और एकदम खुशी से अपना गया। लेकिन जो बातचीत हुई उसको सुन करके वो एकदम आश्चर्यचकित हुआ। थोड़ा सा आश्चर्यचकित इसलिए हुआ क्योंकि जयंत चतुर्वेदी ईमानदार अधिकारी है, लेकिन वो डीजीपी यूपी का वो कुर्सी ऐसा है कि वो अच्छे खासे मनुष्य को भी कमजोर बना देता है, वो हमने देखा। तो हमने बता दिया उनको ये केस वर्कआउट हो गया है और इस तरह से ये घटना हुआ है और इसमें कोई संदेह नहीं। तो बोले कि नहीं मेडिकल रिकॉर्ड्स जो वापस लिए हो, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड्स वो सब वापस करो, उससे कोई खास बात नहीं है उसमें, और सब टाइम वाइम जो है बहुत झंझट हो जाएगा। चुनाव से पहले अगर हत्या होगी तो पूरा चुनाव रद्द हो जाएगा, वो पॉलिटिकल उसका असर होगा, राजनीतिक असर हो बहुत जबरदस्त होगा, मेरे ऊपर भी असर आएगा। इस तरह से उन्होंने कहा। मैंने कहा कि क्षमा चाहता हूँ, सॉरी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। एक बार सारे स्टाफ को हमारे पूरा पता चल चुका है कि हमारा केस वर्कआउट है, आप बड़े मेहनत किए हैं सब लोग, इसमें वो उनको पुरस्कृत करना चाहिए, इनाम पाने लायक हैं वो। और सब आप इसमें अगर इस तरह के इंटरफेरेंस हो जाएगा तो वो ना उनको इनाम मिलेगा और सारा मेहनत उनका बेकार चला जाएगा और हमारी ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो वो नाराज नहीं हुए, बोले कि अच्छा तुम्हारा स्टैंडर्ड जो है ईमानदारी का मेरे से भी बहुत ऊंचा है। तो मैं कुछ नहीं, मैं सुन लिया उसको। बड़े अधिकारी, इतने बड़े अधिकारी थोड़ा सा नाराजगी दिखा रहे हैं इस तरह से कहेंगे तो कोई बात नहीं, हमको सह लेना चाहिए। और वो हैं ही ईमानदार अधिकारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन वो कुर्सी में के कारण सब समस्या होता है। तो किसी कक्कड़ साहब चुप थे। तो फिर उन्होंने दूसरा उपाय ये कहा कि कक्कड़ साहब से उन्होंने कहा, डीजीपी ने, कि आप ये पंडा को इस केस से हटा दीजिए, दूसरे किसी को ये केस दे दीजिए।
तो जब हम वहाँ से लौट आए फिर हम चले आए, फिर चले आए तो किसी डॉक्टर साहब ने कहा कि वही ठीक होगा। मैंने कहा कि हाँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार क्षेत्र की बात है, मैं जबरदस्ती कोई केस अपने पास नहीं रख सकता हूँ। तो आप मुझे केस देंगे तो मैं सुपरवाइज करूँगा, नहीं देंगे दूसरे किसी को देंगे तो वो सुपरवाइज करेगा। तो मैंने फाइल पर लिख दिया, नोट शीट पर मैंने लिख दिया कि ऐसे ऐसे डिस्कशन हुआ और केस मैं नहीं लिखा। अब बाकी और कुछ नहीं लिखा। बाकी और अगर लिखते तो वो थोड़ा सा धृष्टता हो जाता, क्योंकि हमारा अनुशासन सेवा है। अनुशासन पुलिस बल में अगर नहीं रहेगा, अधिकारियों में खास करके, तो बहुत तो चलेगा नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। तो अब संयम में रहते हैं, धैर्य धारण करते हैं। भगवान बहुत धैर्य दिए थे डी के पंडा को। अभी भी, अभी तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता है, अभी तो धैर्य ही धैर्य है, भगवान की जैसी कृपा है। तो इस तरह से वो मामला फिर हमारे हाथ से चला गया तो अच्छा ही हुआ, भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है, जैसा भी हुआ वो झंझट से मुक्ति मिली। तो ऐसा जीवन जो है ये तलवार की धार पर चलने वाला जीवन। ईमानदारी या ऑनेस्टी जो है ये सरल नहीं होता है, इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सारे आजकल जो कहते हैं इमोशनल अत्याचार सहने पड़ते हैं। बहुत तनाव झेलना पड़ता है, और तनाव अपने तक सीमित नहीं रहता है, वो तनाव कभी कभी परिवार तक पहुंच जाता है। उनको किसी ना किसी माध्यम से अधिकारियों की धर्मपत्नियां बात करती रहती हैं, गप मारना तो इनका आदत ही होता है, तो उनको पता चल जाता है कि जैसे ऐसे हुआ है। तो वहां तक, घर तक भी पहुंच जाता है तनाव। लेकिन घर को तो हम संभाल लेते थे, और वो धर्मपत्नी जो थी वो बहुत समझदार थी और बहुत हिम्मती थी। और बहुत ऐसे अवसर हुए हैं जब हमारी स्थिति कभी कभी बहुत खराब हुई है, तब भी वो हमारा मोरल को हाई रखती थी और कहती थी निडर होकर के सामना करिए सबका, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई मायूस होने की बात नहीं है। हमने कोई चोरी बदमाशी नहीं किया है कि हम किसी से डरें, कोई डरे, पूरा लड़ना है। इस तरह से वो हमेशा स्टैंड लेती थी, हमारे माफिक स्टैंड लेती थी। और जब नॉर्मल समय में उलाहना देना भी नहीं छोड़ती थी, कहती थी आप तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, सब लोग आपको ये कहते हैं, वो कहते हैं। इस तरह से बातें भी सुनाती थी कि औरतों में ये खास बात है। लेकिन गनीमत यह है कि जब क्राइसिस होता है या बहुत आपत्ति काल होता है, तो आपत्ति काल में वो साथ खड़ी रहती थी। ये अच्छी बात है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। तो धर्मपत्नी तो सबसे बड़ा प्रिय मित्र है, तो वो अगर साथ दे विपत्ति समय में तो वो अच्छी बात है, वो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में और ईमानदारी की भूमिका है, और ईमानदारी जो है पूरा तलवार के धार पर चलने वाली बात है, और बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये आध्यात्मिक साधना की चर्चा करते करते हम इधर इसमें कैसे आ गए, ये सोच रही हूँ मैं अभी। कहाँ पर थे हम? मनी मैटर्स की बात चल रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन में धन का क्या भूमिका है, क्या संबंध है। नहीं, अब तो याद नहीं आ रहा है, भगवान की कृपा है जैसा भी। तो इसको वीडियो रहेगा, आगे चलते हैं, यहीं से फिर आगे बढ़ते हैं। लिंक टूट गया है, कहीं संबंध विच्छेद हो गया, लेकिन कंटेक्स्ट मालूम है, विषय मालूम है। आध्यात्मिक जीवन में धन, तो आध्यात्मिक जीवन में धन का कोई मूल्य नहीं है, कोई स्थान नहीं है, अगर सच दिखाया जाए। लेकिन इसको काटने के लिए कुछ लोग उस श्लोक, संस्कृत के वो श्लोक है, उसको बोलना शुरू कर देते हैं कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम।
ये शरीर के चलाने के लिए, शरीर निर्वाह करने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है, ऐसा कहते हैं मुझे। तो इसलिए पहला शरीर की देखभाल, उसके बाद धर्म का आचरण, ऐसा नियम। और ये सही है, शरीर नहीं रहेगा तो कैसा, लेकिन उसमें धन पर बल नहीं है, उसमें शरीर पर बल है कि ये मनुष्य शरीर जो है, पशु पक्षी देवताओं के शरीर की बात नहीं कर रहा, मनुष्य शरीर की बात है। मनुष्य शरीर दिव्य है, एक मायने में दिव्य इसलिए है क्योंकि भगवान की प्राप्ति की साधना केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। पशु पक्षी के शरीर या देवताओं के शरीर से आध्यात्मिक साधना हो ही नहीं सकता। इसलिए देवता भी ईर्ष्या करते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए। अब कहते हैं कि हमको ये मिल जाए तो हमारा हम धन्य हो जाए, हम तर जाए, ऐसा नियम है। तो मनुष्य शरीर को के माध्यम से आध्यात्मिक साधना हो सकती है। इस श्लोक का श्लोकार्ध होगा, उसका मतलब यही है, धन का महत्व नहीं बताया गया। और शरीर का निर्वाह होने के लिए धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर कोई सोचता है ऐसा है, आवश्यकता है धन की शरीर चलाने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए, तो वो गलतफहमी है, भ्रम है। क्योंकि शरीर का निर्वाह तो सन्यासी भिक्षुकों का भी हो जाता है। सब सन्यास आश्रम में जितने जाते हैं वो सब भिक्षा मांग करके शरीर धारण करते हैं। और भगवान की ऐसा व्यवस्था है सृष्टि का कि कोई ना कोई उसको 7 घर, 5 घर, 2 घर, 3 घर ऐसा मिल जाएंगे भिक्षा देने के लिए जो तैयार होंगे, निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और जिस दिन एक आदमी अगर नहीं भी मिला भगवान के विधान से तो वो प्रारब्ध से होता है, नियम है। जिस दिन तुमको नहीं मिला तो समझ लेना चाहिए कि भगवान का विधान प्रारब्ध से है। तो उस दिन वो संतोष में पानी पी करके भी रह जाएगा, सो जाएगा। जैसे सुदामा के बारे में, सुदामा जी के बारे में कहा जाता है कि वो गरीब थे इतना ज्यादा कि फटे पुराने कपड़े पहनते थे और खाना कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। बिना जिस दिन नहीं मिला तो पानी पी के सो जाते। तो वो शक्ति भी भगवान दे देते हैं, पानी पी के सो जाने की शक्ति, संतोष, वो सब भगवान की कृपा से मिलता है। तो धन की आवश्यकता शरीर निर्वाह के लिए नहीं है। भिक्षा मांग कर भी कोई होगा, या भिक्षा मांगने भी ना जाओ। एक जगह गंगा जी के किनारे कुटिया बना करके तुम भगवान की उपासना करने के लिए वहीं रुक जाओ एकांत में अकेले, तो वहां भगवान का ऐसा विधान है कि कोई ना कोई वहां पे तुमको खाना पहुंचा देगा। ये भगवान का नियम है। इसलिए भगवान अर्जुन से गीता में एक जगह कहे, योगक्षेम बाह्यम, ये भगवान का नियम है कि मैं तुमको जो मिलना चाहिए मैं तुमको दूंगा और जो मिला हुआ है तुम्हारे पास उसकी रक्षा करूंगा। ये भगवान का वचन है। लेकिन एक और जगह भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि निर्योग क्षेम भव सव्यसाची। निर्योग क्षेम मतलब ये योग क्षेम जो मेरा नियम है, मेरे कृपा है, इस पर भी तुम निर्भर मत करो, इसको भी छोड़ दो, इसको त्याग कर दो कि भगवान मेरे देखभाल करेंगे, ऐसा भी मत सोचो। मैं शांत हो जाओ और अपने को छोड़ दो, खुला छूट दे दो, ऐसे छोड़ दो। कोई उद्यम ना करो, कोई प्रयास ना करो कि खाना तुमको मिल जाए। मैं वो देखभाल करने वाला हूं तुम्हारा। तुम अगर ऐसी स्थिति में बैठ जाओगे चुपचाप बिना के कोई कर्म किए, कोई क्रिया किए, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारे तक अन्न जल पहुंच जाए। ये भगवान जिम्मेदारी ले रखे हैं, यूनिवर्सल उनका ये नियम है। तो एक हंडिया बाबा यहाँ इलाहाबाद में जोशी में कहीं कुटिया इसी तरह से बना के रहते थे। उनका एक छोटा सा पुस्तिका पढ़ने को मिला था, उसमें इस तरह की बातें लिखी हुई थी। वो कहीं आते जाते नहीं थे और कुटिया में सन्यासी जैसा रहते थे, साधु जैसा रहते थे। सन्यास आश्रम की बात नहीं लिखा है, लेकिन साधु जैसा रहते, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा हुआ है और कपड़ा वपड़ा ऐसे ही पहने हुए हैं, एक कमर में। तो वो उनके यहाँ एक मिट्टी का बर्तन रहता था, कहीं मांगने नहीं आए थे। वो मिट्टी के बर्तन में कोई ना कोई ला करके हर रोज उनके पास पहुंचा देता था, कुछ ना कुछ खाने का चीज मिल जाता था।
फिर एक जगह ज्यादा दिन हो जाने से तो लोगों को पता भी चल जाता है कि बातों बातों में लोग आपस में बातचीत करके कहते हैं कि साधु जी वहाँ रहते हैं, उनको खाना देने जा रही हूँ। ऐसा कोई औरत कहेगी, दूसरा सुनेगी, तो फिर 10 जगह कहेगी कि हाँ ऐसे है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी ले जाऊंगी कल, ऐसा सब। तो इस तरह से वो क्रम बन जाता है और भगवान की कृपा हो जाती है, तो अन्न जल उसको मिल जाता था। जल तो गंगा जी का जल पीता था, कितना सौभाग्यशाली है वो व्यक्ति। गंगा जी के किनारे है, गंगा जी का जल डीके पंडा भी पीना शुरू कर दिया था लगातार, हर प्रतिदिन। बहुत ज्यादा जल नहीं, लेकिन गंगा जी का जल 1 चम्मच पानी के जग में डाल करके उसको पीता निश्चित रूप से। अभी भी वो नियम चल रहा है, अभी जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं भगवत स्वरूप हो चुके हैं। अब हम किसी जल को छू दें तो वो प्रसाद बन जाता है, कोई फल छू दें तो वो प्रसाद हो जाता है, कोई खाने का वस्तु छू ले तो प्रसाद हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, केवल स्पर्श मात्र से हमारे। ऐसा हमको अनुभव है, हमको भगवान का भी ऐसी कृपा है। तो इसीलिए, लेकिन अब भी गंगा जल हमारे पास रखे हुए हैं, और हमारे जो 5 लीटर का जग रखा हुआ है यहाँ पे, उसमें पानी गंगा जल थोड़ा सा सुबह डालते हैं, भरते हैं, और दिन भर चल जाता है। तो इसी तरह की ये भगवान की कृपा है, ये सद्बुद्धि है। तो वो हांडिया बाबा के बारे में हमने पढ़ा, तो पढ़ने से उसमें फिर साधना के लिए प्रेरणा मिलता है। इस तरह के बातें जो हैं, मैंने पहले भी बार बार ये बात को दोहराया है कई बार, कि हमारी साधना जो है डीके पंडा नहीं किया था अपने से, भगवान कराए हैं सब साधना, ABCD से लेके जेड तक, पूरा के पूरा भगवान साधना कराए। तो वो हांडिया वाला का वो कथा हमको मिल जाए, ये काम भी भगवान के लिए है। कि ये पढ़ने को मिल जाए, तो उससे बहुत प्रेरणा मिली तो और कठोर साधना आदमी करने को तैयार हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी साधु हैं जो खाने की परवाह ही नहीं करते हैं, बिल्कुल खुला छोड़ रखे हैं अपने को। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, इस नियम में। तो इस नियम में जब है तो फिर कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो धन का वहां क्या प्रयोग है? वहां रुपया पैसा कोई लाके अगर देगा तो वो क्या करेगा? वो मना कर देगा कि ले जाओ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो नहीं खाना है, गुटखा उटका सब या चनाचूर गरम या पकौड़ी जलेबी और क्या क्या तुम्हारा जो मिलता रहता है, समोसा वमोसा सब, ये सब तो उसको खाना ही नहीं बेचारे को। वो तो बैठ गया है, भगवान के ध्यान में है, और जो मिल जाए वो खा ले। तो ऐसे ही लोग भगवान की उपासना में रहते हैं। ये हमारा भारतवर्ष का की महिमा है, यहाँ की विशेषता है, सनातन धर्म की विशेषता है। ऐसी स्थिति में दूसरे धर्मों में शायद ही कोई मिले। ये संसारी व्यक्ति रहा होगा, वो भी किसी का बेटा है, माँ भी रह रही है, कोई पिता भी रहे होंगे, हो सकता है भाई बहन भी रहे हों उसको, लेकिन सब छोड़ करके वो परिस्थितियां जो भी बनी हो, भगवान की कृपा है, मैं कहूंगी कि वो आके एकांत में एक जगह बैठ गया। तो धन का कोई आवश्यकता नहीं। तो जब धन की आवश्यकता नहीं है तो धन के लिए क्या प्रयास करना फिर? ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पहले वाली वीडियो में यही बात आया कि हमको ये जो YouTube में बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं इस माध्यम से, आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इस तरह के, तो 164 करीब हो गया है शायद। तो उसके बारे में 2 ईमेल्स आए हैं किसी दो लोगों से, एक सोनू मोनू बोल के, एक लवली सिंह या लवली क्या है, तो कि आप इसको मोनेटाइज करने के लिए हमारे पार्टनरशिप में शामिल हो जाइए तो आपको इसमें पैसा मिलेगा। और डॉलर की बात कर रहे हैं, मतलब कोई विदेशी एजेंट्स हैं ये सब काम कराने के। तो वहीं से शुरुआत हुआ है। तो एक तो ये नया तरीका है, इसको तो ऐसा हमने सुना भी नहीं था कभी कि ऐसा भी कुछ होता है बोल के। जबकि YouTube अपना मोनेटाइजेशन स्कीम उसी YouTube के स्कीम में है, उसमें उसको हमने मना कर दिया था, क्योंकि पैसे की कोई इसमें पैसे का संबंध जोड़ना जो है
एक प्रकार का व्यभिचार हो जाएगा, भगवान का अपराध हो जाएगा, भगवान आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये क्या हो गया दूसरी राधा को। नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। दूसरी राधा अब निश्चिंत है, दूसरी उसको माया का कोई चीज बांध नहीं सकता है, प्रभावित नहीं कर सकता है, माया दूर। भगवान जानते हैं ये बात को। तो उसी तरह का जो आध्यात्मिक विद्या के बारे में लोग पुस्तक लिखते हैं बहुत सारे, उसमें अपना नाम भी लिखते हैं, उसमें कॉपीराइट भी करते हैं और पैसा भी लेते हैं। ये भी सही नहीं है। भगवान का ज्ञान है, जितने भी ज्ञान तुम्हारा है, तुम एक शब्द भी कहोगे तो शब्द ब्रह्म हो जाता है, वो ब्रह्म है शब्द, प्रत्येक शब्द सब भगवान की कृपा से है। तो उसके लिए पैसा काहे का लेना? छपाने वपाने के लिए जो खर्चा आएगा वो कोई ना कोई ऐसे दानी लोग होते हैं जो कि उसको छपवा देंगे, कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, गुप्त रूप से छपवा देंगे, ओपनली चाहे नाम ना भी आए तो भी उनको कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसे ही लोग मिल जाए। तो अगर ऐसा है तो करो। पहली बात तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसे संगठन हैं जो पहले ही लिखा लिखाया बहुत सारे छाप के बेच रहे हैं, जैसे गीता प्रेस है गोरखपुर का, वो टनों कागज वहां पे लग जाता है, एक महीने में कई टन कागज प्रिंटिंग में छपने में लग जाता है। और वो कॉस्ट प्राइस में, मतलब ज्यादा प्रॉफिट ना लेते हुए, लाभ ना लेते हुए वो किताबें बेचते हैं कम दाम में, सस्ते दाम में। तो भगवद गीता है भगवान का कहा हुआ सब बातें हैं उसमें, ओरिजिनल। उसमें हिंदी भाषा भी होगा, भाषा टीका भी होगा, हिंदी में, बांग्ला में, उड़िया में, अंग्रेजी में, सब भाषा में होगा। तो वो तो सुलभ है, फिर अपना क्या और कहोगे भगवद गीता के बारे में? उतने से संतुष्ट हो और कोई चीज मत लिखो। जो भी साधक है या सन्यासी है और भगवद गीता के का अध्ययन किया है और कुछ जानकारी उसको हुई है, तो उसको कोई किताब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो किताब मत लिखो, और लिखो तो उसमें फिर उसको पैसा ले करके उसको मत बेचो, खुद पैसा मत लेना। हाँ, कोई प्रकाशक अगर पैसा उसका दाम लगाता है लेकिन तुम्हारा लिखा हुआ है तो अपना नाम भी मत जोड़ो। नाम जोड़ने से भी अहंकार होता है, कुछ ना कुछ अहंकार का अंश होगा, तभी तो अलग तुम अपना नाम लिख रहे हो। जबकि तुमको एक जैसा, एक समान भगवान के साथ जब एकता का अनुभव हो जाता है तो सबके साथ एकता का अनुभव हो जाता है। फिर मैं अलग हूं ये भाव नहीं रहता है। अपना पराया का जो दीवार है वो टूट जाता है, भेद बुद्धि नष्ट हो जाता है, इसको कहते हैं। तो नाम भी नहीं लिखो, को उसमें लिख दो कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भक्त, ऐसा कुछ लिख दो। भगवान की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भक्त द्वारा भक्तों की सेवा के लिए, बस हो गया, काम खत्म। अब मूल्य ना लगाओ, और कॉपीराइट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काहे का कॉपीराइट? भगवान का ज्ञान का कॉपीराइट भगवान का है, तुम्हारा कहाँ से है? तो कॉपीराइट करने का मतलब जो भी प्रकाशक अपने को कह रहा है कि मेरा कॉपीराइट है, या लेखक अपना कॉपीराइट कर रहा है कि मैंने लिखा है, वो दोनों गलत हैं और भगवान विरोधी है दोनों। क्योंकि भगवान की बात है, भगवद गीता, भागवत महापुराण, ये सब भगवान की बातें हैं, भगवान की कही हुई बातें। तो उनका कॉपीराइट को तुम अपना कॉपीराइट कैसे बना लिए चोरी करके? मतलब चोरी तो उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी कॉपीराइट करना जो है भगवान का अपराध। भगवान का ज्ञान सबको सुलभ हो, चाहे उसका कॉपी करके अपना प्रिंट करे, चाहे जो भी करना चाहे करे, और जो उसको तोड़ मरोड़ करेगा वो दंड के भागी होगा। भगवान सब देख रहे हैं, सबका अंतःकरण में है, और सबका एक एक काम जो है भगवान नोट करते हैं, देखते हैं, और उस पर विधान करते हैं फल का, क्या फल प्राप्ति होगा। तो क्या ही चिंता करना, कोई तोड़ परोड़ उल्टा उल्टा कर देगा तो करे। तो इसलिए मैं भी कहती हूँ ये बात, आज अवसर है इसलिए मैं उसको दोहरा दे रही हूँ कि जो हमारी स्थिति है इस बारे में हमारे सिवा, या इस स्वरूप जो है दूसरी राधा का, इसके सिवा कोई और नहीं बता सकता है कि हमारी स्थिति क्या है और हमारी क्या भगवान से कैसा संबंध है।
तो जो हम अपने मुंह से कहते हैं यही सार है। बाकी दूसरा कोई कुछ भी कहे उसको विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किसी को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। किसी को अधिकार हमने नहीं दिया है। हम किसी और व्यक्ति को अपने हमारे बारे में बताने के लिए अधिकृत नहीं किए। हमारा कोई शिष्य नहीं है, जो कोई उत्तराधिकारी का प्रश्न नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई मठ नहीं है यहाँ पर। ये तो भगवान का मंदिर है बस। कोई शिष्य नहीं है, कोई उत्तराधिकारी वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है। और कोई हमारी आध्यात्मिक बातों के बारे में, सब किसी चीज के बारे में, हमारा सांसारिक बातें भी जो है वो भी भगवान की कृपा से हुई है, इसलिए उसमें भी कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। और शरीर जब ये छूट जाएगा तब भी कोई दूसरी राधा या कृष्ण प्रिया इसको जो है सब भूल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई स्मरण ही ना करे, और कोई आडंबर किसी प्रकार का करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कोई शिष्य चेला आदि नहीं है जो कि आडंबर कर सके। तो हमारी स्थिति के बारे में कोई ना किताब लिखी जाए, ना टिप्पणी लिखी जाए, ना बातें कही जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और धन का कोई संबंध आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल नहीं है। धन को लेकर के कोई भी अगर आसन बनाना, वहाँ पे बड़े पैमाने पर पूजा आरती आडंबर करके करना, लोगों को इकट्ठा करना और मूर्खामी वाली सब हरकतें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब भगवान की प्राप्ति करने की साधना होती है तो वो एकांत में काम होता है, सब पूरी साधना। उसमें कोई आडंबर होने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्थान है वहाँ पर आडंबर का कोई स्थान नहीं है। और एकांत में साधना होगा, जब भगवान की प्राप्ति हुई जाती है तो वो अपने आप एकांत में ही रहता है। कोई आडंबर करने का चाह उसमें खत्म हो जाता है पूरा, और भीड़ इकट्ठा करना तो पसंद करता ही नहीं है। आज भी 2 लोग आए थे दिन को कि दर्शन करना, सत्संग करना चाहते हैं कुछ समय के लिए। पहले तो हम बैल्कनी में जाकर देखते हैं उनको, फिर उनको आशीर्वाद देके अपने कहा ठीक है जाइए। तो फिर अंदर आ जाते हैं। अंदर आए फिर मोबाइल में फोन आया कि थोड़ा सा नीचे अगर आ जाते, दर्शन दे देते, सत्संग थोड़ा देर सत्संग हो जाता। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जाइए भगवान का ध्यान करिए। बुलाते ही नहीं किसी को, कोई जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो संसारी मनुष्य है। वो आते हैं और हे हा हा वो करके नाना प्रकार की उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और समय व्यर्थ करके भगवान को नमस्कार तक नहीं करते हैं। ना कोई भगवान की प्रार्थना करेंगे, ना कोई स्तुति करेंगे, ना कोई आदर सामान, ना कोई सामान लाए होंगे भगवान के लिए। पत्र पुष्प फलम तो एम, भगवान ने कहा है कि मेरे लिए लाओ, तो वो भी नहीं करते। ऐसे ही झूठे आकर के समय बर्बाद करके अपना चले जाते हैं और उनको पाप लगता है उसमें। नियम का पालन करते नहीं है। भगवान का नियम है कि पहले फोन करेंगे तब कोई आना चाहेगा, तो फोन में हम ज्यादातर अधिकतर मना कर देते हैं भगवान की आज्ञा अनुसार। ये मत समझना कि दूसरी जगह ने मना कर दिया है, सब भगवान बताते रहते हैं हमको कि कोई जरूरत नहीं। तो पैसे का कोई या आश्रम का, या जैसे वहाँ हुआ ये जो गायत्री परिवार वाले हैं, ये आध्यात्मिक तो नहीं है, दूसरा कुछ करते हैं, हरकतें अपने हिसाब से करते रहे। तो हरिद्वार में ये कोई आयोजन किए, वहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि वहाँ भगदड़ मच गया। भगदड़ में बहुत सारे लोग मर गए, दब के कुचल के मर गए। हमने खुद पढ़ा था, कोई इंटरनेट में न्यूज था। तो इसका दोष किसको लगेगा? जो मरे हैं उनकी तो आयु समाप्त थी, इसलिए मर सकते हैं, नहीं तो नहीं मर सकते हैं। ये भगवान का विधान है मरने का। उनकी मृत्यु वहाँ होना था, हुआ, लेकिन फिर भी वो जो कर्म हुआ, आयोजन करना, जिम्मेदारी लेना और सब करना, उसको भीड़ को नियंत्रित करना है, सब जिनकी भी जिम्मेदारी है उसको पाप लगेगा, सब बचेंगे नहीं। विधान भगवान का है जरूर, परंतु पाप और पुण्य की भागीदारी सब बनेंगे जो भी उसमें करता करता रहे हैं मनुष्यों में। जय जय श्री कृष्ण। तो धन का कोई स्थान नहीं है, ना कॉपीराइट की कोई स्थान है, लेकिन ये सब करते रहते हैं लोग। वो सब बंद होना चाहिए। बंद तो कोई करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। उसी तरह भजन गाना,
पैसा लेकर के लाखों रुपया लेते हैं और भजन गाते हैं जाकर के इधर उधर। नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, नाम लेने में थोड़ा सा लोगों को परेशानी होती है नाम लेके। लेकिन है नियमित जाके जगह जगह भजन सुनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का भजन हो चाहे और कोई भजन हो, चाहे माता जी का हो चाहे जो भी हो। देवी जागरण करते हैं, ये नवरात्र में जो अभी गया उसमें होता है ये सब। और ये मानस का कथा ये उत्तर प्रदेश में बहुत लाउड स्पीकर लगा करके रात भर जो है अखंड रामायण कथा करते हैं और पैसा लेते हैं सब, उसमें बाजे वाले भी शामिल होते हैं, पैसा लेके करते हैं। तो ये पैसा वैसा लेना ये सब यजमान और बाकी आने जाने वाले जो भी हैं जितना अपने इच्छा से स्वेच्छा से दान दक्षिणा देते हैं वो नाजायज नहीं होता है, वो स्वीकार करने लायक होता है, वो ठीक है। लेकिन पैसा रेट बांध करके जाना और बड़े बड़े स्थानों पे बड़े बड़े पार्टी जो बनाते हैं भजन वाले वो तो लाखों रुपया लेते हैं और बड़ा पंडाल बनता है, बड़ा सामियाना लगता है, लोगों के बैठने के लिए पंडाल इनके लिए गाने वालों के लिए पंडाल लगता है और उसमें 15-20 लोग होते हैं साथ में उनके, और बड़ा आयोजन होता है। उसी तरह प्रवचन करने वाले सत्संग करने वाले वो भी लाखों रुपया लेते हैं या करोड़ लेते हैं आजकल, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस पैमाने पर आयोजन होता है हमने देखा है वो तो करोड़ों तक पहुंच सकता है, ऐसा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है ऐसा आयोजन होता है। तो ये सब जो है ये इसका आध्यात्मिक विद्या से कोई लेना देना नहीं, ये सब सांसारिक घटनाक्रम है और सांसारिक व्यवस्था है, ये आध्यात्मिक साधना से इसका कोई मतलब नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन में धन का कोई स्थान नहीं किसी भी प्रकार से। जो धन है, जैसे अभी दूसरी राधा के पास जो भी धन है वो क्या दूसरी राधा का है, वो तो सब भगवान को समर्पित है। समर्पण तभी पूरा होगा जब तन मन धन सब कुछ भगवान के समर्पण में चला जाए। तो मेरा कहने वाला या कोई वस्तु, मेरा कहने वाला ही कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ कोई जीव नहीं है जिसको जो अपने को मेरा तेरा कह सके। यहाँ केवल सब कुछ भगवान है, बस भगवान का सब कुछ है। तो एक पैसा भी है तो भगवान का है। तो ये स्थिति सही स्थिति है कि सब कुछ भगवान का है और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।